वेलकम टू स्टडींगर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके क्लास 10th के एग्जाम में प्रत्येक साल एक न एक देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। देखिएगा, एक वृत्त बना लिए हैं और देखिए एक इसी में एक चतुर्थांश जैसे वृत्त हो गया, इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं। बीच में आपका एक केंद्र हो गया। अब पूरे को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे और यहाँ से यहाँ को त्रिज्या कहेंगे। आर, इसको भी आर कहेंगे, इसको भी आर कहेंगे, इसको भी आर कहेंगे। तो 1 2 3 4 चतुर्थांश मतलब 4 पार्ट। किसी एक पार्ट को हम निकाल लेते हैं। इसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये आपका चतुर्थांश का एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसका परिधि कितना है जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हल दिया है परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वाट। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहले हम लिखेंगे, चूंकि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई आर। तो परिधि आपका कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। तो या 44 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 गुने पाई का मान कितना होता है आपका? 22/7 गुने आर। अब आगे देखिए, या 44 सेंटीमीटर इक्वल टू ऊपर गुना कर दें कितना हो जाएगा? 44/7 गुने आर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। ऊपर से ऊपर को हम काट देते हैं। तो 44 से कम 44 और 44 से कम 44 से ऊपर कट गया। तो ऊपर कितना बचा? 1। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। लिखेंगे इसीलिए आर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिज्या कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो चतुर्थांश मतलब वृत्त में, एक वृत्त में 4 भाग। तो लिखेंगे 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू 1/4 गुने पाई का मान कितना है? 22/7 गुने आर का मान कितना निकल रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुने 7, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। ये 4 है, 2 दूना 4, 11 दूना 22 और फिर ऊपर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 7 77 अब बट्टा 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही आंसर हो गया। या लिखेंगे थोड़ा आगे, अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार बनाइएगा तो एग्जाम में आपको जितना मार्क्स का रहेगा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का है तो 3 नंबर जरूर मिलेगा।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।